तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड नई वेबसाइट से कैसे ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं दोस्तों अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे। तो इस पे हम सर्च करेंगे NSDL पैन कार्ड। तो जैसे ही फर्स्ट वाली लिंक आएगी उस पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला। इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो होगा, लेकिन आपको ज़्यादातर इंडिविजुअल ही रहता है। फिर आपको आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम भरना है। तो यहाँ पे देखिए आधार के हिसाब से फर्स्ट नेम दिया हुआ है, फिर दोस्तों मिडिल नेम दिया हुआ है, फिर लास्ट नेम दिया हुआ है। तो आपको जो है अगर आपका नाम केवल सिंगल है तो लास्ट नेम में भरना है। फिर यहाँ पे आपको अपने आधार के हिसाब से जन्मतिथि भरना है। लेकिन जन्मतिथि दोस्तों आधार के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह उसमें भी सेम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आईडी नंबर भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा भर के टिक करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों हमें मिल जाता है टोकन नंबर। फिर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आधार बेस ऑनलाइन KYC है और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग, स्कैन करके लगाना है और आप ऑफलाइन भेज भी सकते हैं। तो फर्स्ट वाला KYC वाला जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है वही आपको करना है और यहाँ पे कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पे पैन कार्ड जो फिजिकल होगा कापी उसको हमें चाहिए और ईमेल पे भी चाहिए, तो फर्स्ट वाला टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका पैन कार्ड है उसका फ़ोटो आपके पैन कार्ड पे आएगा, तो आपको यस कर देना है कि हाँ वही फ़ोटो आपके पैन कार्ड पे छप के आएगा। इसके बाद यहाँ पे फुल नेम आपको भरना है। तो यहाँ पे फुल नेम भरा हुआ मिलेगा, आपको जन्मतिथि भी भरा हुआ मिलेगा। आपको केवल जो है यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको नो करना होगा अगर आपके पेरेंट जो सिंगल हैं या नहीं है, इसमें आपको जवाब देना है। फिर पिता का नाम भरना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। तो दोस्तों अगर लास्ट नेम केवल है तो आपको लास्ट नेम में भर लेना है। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि हाई स्कूल के हिसाब से माता का नाम भी आपको भर देना है। इसके बाद पैन कार्ड पे जो छप के आएगा माता का नाम, पिता का नाम, वो आपको टिक कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट जब कर देते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि प्लीज़ सिलेक्ट जो है आपकी इनकम क्या है। तो इस तरह से आपको इनकम आपको अपनी सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो सोर्स इनकम है आपकी सैलरी है। अगर आप गवर्नमेंट हैं तो सैलरी सिलेक्ट करिए। अगर आप दोस्तों नो इनकम है तो नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो इस तरह से आपको टिक कर देना है। आप अगर दोस्तों जो है नॉर्मल इंसान है तो आपको यही सिलेक्ट करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर यहाँ पे रेसिडेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंट एड्रेस देना होगा। तो ये ऑटोमेटिक आधार से उठा लेता है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको केवल कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो कंट्री कोड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 91 इंडिया। इंडिया से अगर हैं तो, नहीं तो कहीं दूसरी जगह से हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर दिया रहेगा, अच्छे से मिला लेंगे, देख लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी भी दिया है। इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस पे आपको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास टिन या पासपोर्ट नंबर है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 2 आधार है और एक आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है। तो इसमें क्या क्या दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है पेंशन पेमेंट आर्डर। इसके बाद यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी लग जाता है। फिर यहाँ पे मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी दोस्तों लग जाता है। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा। यहाँ पे डोमिसाइल, यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। इलेक्शन जो कमीशन की वोटर आईडी होती है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके पास जो उपलब्ध हो, हाई स्कूल मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी हो, तो आप उसी के हिसाब से जन्मतिथि जो रहेगी उसी से आपका पैन कार्ड बनेगा। आधार में जो जन्मतिथि रहेगी वो मान्य नहीं है, अब उसको आप भरेंगे तो नहीं बनेगा। जो इस डॉक्यूमेंट में रहेगा वही जन्मतिथि मानी जाएगी।
तो फिर यहाँ पे आपको सेल्फ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस दे देना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन, जैसे आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो गवर्नमेंट टीचर, इस तरह से आपको भर देना है, मतलब पद का नाम पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है हाई स्कूल मार्कशीट हम सिलेक्ट किए हैं तो अपलोड कर देना है। इसमें PDF बना के दोस्तों 300 KB तक अपलोड करना है। तो इस पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे अपलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल, यहाँ पे प्रीव्यू ओपन हो गया फॉर्म का। तो यहाँ पे हम 8 डिजिट फर्स्ट वाला आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल हम चेक कर लेंगे कि हमारा सारा डिटेल सही है कि नहीं सही है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करना है, अगर सब कुछ सही है, नहीं तो एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए हम आधार नंबर भर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाले मोड पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना है दोस्तों। तो पेमेंट यहाँ पे इस तरह से UPI, तो नेट बैंकिंग, कार्ड, जिससे भी कर सकते हैं आप, कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब हम फाइनल आ जाते हैं तो हमें KYC करना होता है। तो पेमेंट हमारा जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे टिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे जो कस्टमर होगा या आप अपना भर रहे हैं तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू फॉर KYC पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है। यहाँ पे आपका जो है दिखाई देगा नाम और आधार। इसके बाद यहाँ पे OTP प्राप्त होने के बाद जैसे ही OTP भरेंगे, OTP भर के सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो OTP प्राप्त होगा। तो OTP भर के फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जो है हमारा पैन कार्ड कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 24 घंटे के अंदर आपकी ईमेल पे आ जाएगा और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में आपके एड्रेस पे डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखिए OTP हमने भर दिया है। इसके बाद OTP भरने के बाद आइए सबमिट करके आपको लाइव भी दिखा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। नई वेबसाइट से कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, सब मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से देखिए जब हम OTP भर के सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको जन्मतिथि भर देना है जो आधार में दिया रहेगा कस्टमर के। तो आबलिक नहीं लगाना है, जैसे 1-3-3-2006 इस तरह से आपको भर देना है। जैसे 1-3-2006 डायरेक्ट भर देना, 01-03-2006। तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है या दोस्तों कस्टमर को दे देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। नीचे PDF